क्या ये गाने का नाम है हेनरी? इसका नाम है गाना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स ये ठीक लग रहा है राल्फ। नहीं लग रहा है। अच्छा नाम होना चाहिए, जैसे कि थ्रैश हॉर्नेट्स या फिर एग्स ऑन द ब्रेन। हाँ, पीज इन अ पॉड। हाँ, पीज इन अ पॉड बहुत ही अच्छा नाम है। ये भी तो है गाना, एक कमाल का गाना। हाँ, पर एक अच्छा नाम देना होगा। अच्छा नाम तो दिया है, नाम है गाना। सही कह रहा है ये। मामा ने कहा कि मैं वीडियो में रह सकता हूँ। ऐसा कहा क्या? हाँ, और तुमने गंदे बच्चे चले जाओ कहा, तो फिर वो यहाँ आएंगी और सबको घर भेज देंगी और फिर कोई वीडियो नहीं बनेगा। समझे तुम हेनरी? सच्ची? हाँ। तुम मेरे वीडियो में रह सकते हो। रूपी! रूतलू गंदा बच्चा। तो तुम क्लब बॉय हो। पर मैं अरे वाह, मैं बेस्ट क्लैपरबोर्ड बॉय बनूंगा। देखना तुम हेनरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेवकूफ बच्चा। एंड्रू, इस चमचे को, मेरा मतलब पीटर को क्लैपरबोर्ड दे दो। परवर कुछ नहीं, क्लैपबोर्ड प्लीज। यानी अब मैं वीडियो में नहीं हूँ। सभी वीडियो में क्यों आना चाहते हैं, क्यों? ये लो, तुम अब से स्पेशल इफेक्ट पकड़ोगे। तो गाना टेक 3 एक्शन। तुम्हें क्या चाहिए पागल लड़की? तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो है ना हेनरी? नहीं, अब यहाँ से चली जाओ चिपकली। बर्ट, क्या तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो? ऐसा क्यों? सुना, उसने कहा नहीं। उसने कहा पता नहीं, इसका मतलब है हाँ। पर मैंने कहा नहीं, तो उसका मतलब है नहीं। तुम ये नहीं कर सकते हेनरी। अगर तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो तो मैं उसमें रहूंगी, समझ गए? हेनरी! तो हम कहाँ थे? गाना टेक 4 एक्शन। उसने मुझसे ऐसा कहा, फिर मैंने उसको जवाब दिया और फिर पहले अंदर आ जाओ बेटी। आहा, हेनरी, क्या? मार्गरेट आई है और वो गुस्से में लग रही है। तो क्या? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। और तुम अंधेरे में क्यों खेल रहे हो? तो हेनरी, अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्योंकि हम तुमसे बचने की कोशिश कर रहे थे। उप्स, सॉरी हेनरी। मैं तुम्हारे म्यूजिक वीडियो में जरूर रहूंगी हेनरी, तुम मानो या ना मानो। आओ, ये रोना धोना बंद करो। लो, ये लो। टेक 5। तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो बेटा? कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं भी रह सकती हूँ। फ्लफी वफी भी इस वीडियो में आना चाहती है, क्यों है ना फ्लफी वफी? ठीक है, तुम सब मेरे म्यूजिक वीडियो में रह सकते हो। मजा आ जाएगा। आप मेरे और फ्लफी वफी के साथ डांस प्रैक्टिस कर सकती हो मामा। जरा दरवाजे पर देखो तो कौन आया है। ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने सुना तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो हेनरी। हाँ, आ जाइए। ओह, हेलो हेनरी। हाय पापा। तो आज क्या चल रहा है? आप ही देख लीजिए। हेनरिएटा, सुना है कि तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो हेनरिएटा। और किसी को मेरे म्यूजिक वीडियो में रहना है? हाँ? ओ नहीं। ओ नहीं। बदतमीज बच्चा। तैयार हो सब? बिल्कुल तैयार हैं हेनरी। एक्शन। So easy being me. I'm hard Henry.
जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। ऐसा मार्गरेट का शक है और मार्गरेट का शक हमेशा सही होता है। सुज़ैन! हेनरी! म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मुझे आपसे बात करनी है लॉर्ड हाई मैजेस्टी। अब हम सबको एक पासवर्ड देंगे। क्या ये अभी करना जरूरी है चमचे? वेल, जितनी जल्दी हम सब कुछ लिख लेंगे उतनी जल्दी हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ ठीक है, जानता हूँ उतनी जल्दी हम पर्पल हैंड गैंग को किसी बेकार बुद्धू के हाथों से बचा पाएंगे। दरअसल मेरे शब्द थोड़े अलग होते, पर तुमने सही कहा। ठीक है, तो बताओ मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर आके बैठ जाइए और मैंने दिया हुआ फॉर्म भर दीजिए। ये लो चमचे। आपका स्नॉट बैग लॉर्ड हाई मैजेस्टी। कूल, थैंक्स चमचे। लॉर्ड हाई मैजेस्टी, हाँ बोलो चमचे। क्या आप मुझे चमचा बुलाना बंद करेंगे? नहीं चमचे। ठीक है लॉर्ड हाई मैजेस्टी, बस पूछ रहा था। यहाँ दो हेनरी, अब मेरी बारी है। नॉक नॉक। आ गया तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी हेनरी। ये तो पीटर है। हाँ वही तो है। ये सब क्या हो रहा है हेनरी? अब क्या बात है चमचे? चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी पे हाजिर है लॉर्ड हाई मैजेस्टी। तुम क्या बोलना चाहते हो? पर्पल हैंड गैंग की मीटिंग चल रही है ना सर? हाँ, पर उससे तुम्हारा क्या मतलब? अब से हमें हमारे सारे मीटिंग्स के मिनट्स नोट करने होंगे सर, उससे हम सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। पीटर, पर्पल हैंड गैंग के मीटिंग में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुज़ैन! आओ, बेवकूफ अब तक नहीं आई। किसी ने सच ही कहा है, खुद का काम खुद ही करना चाहिए। आओ, ये तो आसान था। मार्गरेट! मिल गया। नहीं! क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं बस फिसल के गिर गया। वो सारा डेटा गुमा मत देना पीटर। अगर वो किसी के हाथों में आ गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, तुमने सही कहा। बचाओ! क्या बात है मार्गरेट, तुम तो जीनियस हो। हाँ मार्गरेट, तुम तो सच में जीनियस हो। चलो देखें अब इसमें क्या लिखा है। ये क्या, पर्पल हैंड गैंग मीटिंग्स के मिनट्स? और क्या प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल? हाँ क्यों नहीं। तुम ये कर सकते हो पीटर, तुम ये जरूर कर सकते हो। कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो ये पढ़ के रहूंगी। अगर हेनरी को ये पता चला तो वो गुस्से से लाल हो जाएगा, वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। हाँ वैसे तो ये अच्छा है, पर मैं चीफ सेक्रेटरी भी नहीं रहूंगा। चलो अब वक्त हो गया है इसे पढ़ने का। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। अगर यह हेनरी होता तो वो उस पे अटैक करता, और मुझे भी वही करना है। लिस्ट पर आइटम नंबर 1 है ग्रोसर देन ग्रोस नॉट बैक टेस्टिंग। आइटम नंबर 2 पर है क्या नया स्नॉट बैग पिछले वाले स्नॉट बैग से बेहतर है। ओह ये कितना पकाऊ है। स्नॉट बैग्स के अलावा इन्हें अब और बस हो कुछ गया नहीं पीटर, सूझता दिखा क्या? दो अपना जलवा उसको। स्नॉट बैग्स और स्नॉट बैग्स, इसमें कुछ तो मजेदार लिखा होना चाहिए। So easy being me. I'm Hard Henry.
मेरे कुछ दोस्तों के पेरेंट्स एकदम परफेक्ट पेरेंट्स है। रूड राल्फ के पापा को देख लो। तंदुरुस्त आय के पापा परफेक्ट है। एक्सरसाइज तो परफेक्ट नहीं पर आय को पसंद है। मोटे बर्ड के पापा परफेक्ट है। उसे स्कूल तक लिफ्ट तो मिलती है। और निक के पेरेंट्स काफी कूल है। वाओ हेनरी, वेलकम। पर वो थोड़े अजीब है। इतने भी परफेक्ट नहीं। भले वो हमें देर तक जागने और कुछ भी खाने देते हैं। शायद बेवकूफ मार्गरेट के पेरेंट्स को हम परफेक्ट कह सकते हैं। उसे जो चाहिए वो मिल जाता है। पर कभी-कभी ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, सिर्फ ये डॉगी नहीं लाते तो बेहतर होता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने अभी देखा कि परफेक्ट पेरेंट्स असल में कैसे होते हैं। अब ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स कितने परफेक्ट हो सकते हैं। ये शो परफेक्ट चमचों के बारे में नहीं, बल्कि परफेक्ट पेरेंट्स के बारे में है। हेनरी, कैसे हो तुम? हेलो मॉम। आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा रहा? खास नहीं था। कोई बात नहीं। मैं आज तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम स्कूल से आते वक्त रास्ते में भीग तो नहीं गए ना बेटा? बर्ड के पापा ने मुझे लिफ्ट दे दी। ओह, कितने अच्छे इंसान हैं। तो हेनरी, चाय के साथ क्या खाओगे? सैलेड नहीं प्लीज। अरे बिल्कुल नहीं हेनरी, मुझे पता है तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं है। ओह, तुम्हारा भाई लगता है अच्छे मूड में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। फिक्र मत करो हेनरी, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उसे चुप करा दूंगी। क्या मैं ग्रॉस क्लास ब्रेकआउट देख सकता हूँ? और तुम्हारा होमवर्क? थोड़ा ही है। तो ठीक है, तुम्हारे पापा आकर तुम्हारा होमवर्क कर देंगे बेटा। देखा, परफेक्ट पेरेंट। तो देखते हैं ग्रोस क्लास 0। लो बेटा खा लो हेनरी। डैड, क्या ये गाजर है? एक बार ट्राई तो करो। वाह, ये तो चिप्स है। सही कहा, मम्मी मजाक के मूड में थी। केचप है? टन केचप कैसे भूल सकता हूँ। कितना यमी है। मजेदार है। ओह, गिर गया। क्या करूं? तो आपको टाइम मिल ही गई। मुझे टाइस पसंद है, खासकर ये वाली। ये तो मस्त है बहुत। चलो देखते हैं ग्रोस क्लास में क्या हो रहा है। परफेक्ट। हेनरी, पापा, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। बहुत नींद आ रही है। ग्रोस क्लास ब्रेकआउट के अगले एपिसोड के बाद तो इसकी जरूरत होगी। थैंक्स मम्मी। चलो पापा, मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ। ओके? क्या उसके बाद वाला एपिसोड भी देख लूं? जैसा तुम चाहो हेनरी। तुम डिस्टर्ब ना हो इसलिए दरवाजा बंद कर देती हूँ। It's so easy being me. I'm hard Henry. वो क्या था? बेल बजी।
कौन आया है? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, क्या बकवास डिटेक्टिव हो तुम। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर प्रिसी पॉली, उल्टी करने वाली वेरा और ये नंबर नोम्स, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा ये भी हो सकता है, प्रिसी पॉली एक बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशन में अटकी हुई थी। एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सच में ब्यूटी पार्लर वालों ने कहा है कि सिर्फ 20 मिनट तक 50% ऑफ चल रहा है। और मम्मी ने मुझे एक और काम सौंप दिया। हेनरी, अभी आप बताइए, ये गलत है कि नहीं? तो अब मैं फिर से यहाँ हूँ और मोजे जोड़ रहा हूँ। मोजा। नहीं वेरा, हमें दूसरा वाला सॉक्स ढूंढना है। हे, वेरी गुड। ओह, गेम खेल रहे हो? नहीं, बहुत ही अच्छे वेरा। अब हमें इससे मैचिंग वाला मोजा ढूंढना होगा। ओह, क्या मैं भी खेल सकता हूँ गेम? हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं पीटर, हम मोजा ढूंढ रहे हैं। ओह, मैं मदद करता हूँ। कैसे? मेरी बेहतरीन मैग्नीफाइंग ग्लास और नंबर धूम डिटेक्टिव स्किल्स के साथ। अच्छा, तो देखते हैं। एक धुला हुआ मोजा। हाँ, वो तो हमें पहले से ही पता था। और ये गंदे कपड़े। हाँ जीनियस, हमें ये भी पता था। एक अच्छा डिटेक्टिव हमेशा जानता है कि सबूत कैसे ढूंढे जाए और कहाँ-कहाँ ढूंढे जाए। सॉरी। तो अब मेरे ख्याल से 95% ये संभावना है कि बाकी सारे बचे हुए मोजे अभी भी गंदे हैं। इसका मतलब है जिसका मतलब क्या है? अब मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। वॉशिंग आइडिया! फट्टे! सब कुछ धोते हैं और फिर सब एक जैसे महकेंगे। हाँ हेनरी, और फिर ऐसे खड़े मत रहो, चलो हमारी मदद करो। नहीं थैंक यू, मैं तो चला एक नई मिस्ट्री सॉल्व करने। पर अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हुई। मुझे पता है तुम कर लोगे, क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत ही इजी है जियो हेनरी। हाँ, थैंक्स चमचे कही के। और हाँ हेनरी, अब क्या है? तुम्हें वो सारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। ओह, थैंक्स वेरा। कम से कम तुम तो मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जा रही। नहीं रुको, दूसरा मोजा ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या खेलना चाहती हो? चल मेरे घोड़े, टिक टिक। मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं, फिर से नहीं। अरे नहीं। अब जाओ वेरा, मुझे यार थोड़ा आराम करने दो। क्या बात है वेरा, तुम्हें कुछ मिला क्या? फैंग, क्या दूसरे मोजे के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तुम क्या कर रहे हो चमचे? कार्पेट डंग बीटल, जिसका मतलब है क्या कर रहे हो? वो मोजा ढूंढ रहा हूँ। मैं भी आया।